शुरू करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा या हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करता है और हमें रिजल्ट या आउटपुट देता है। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। अब बात करेंगे कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के विकास जैसे जैसे कंप्यूटर हमारे जीवन में आया। पहली जनरेशन 1940 से 1956 के बीच, जहां हम यूज़ किया करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसमें कंप्यूटर को प्रोसेस करने की जो क्षमता थी वो कम थी और चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम किया करता था। दूसरी जनरेशन आती है 1956 से 1963 के बीच, जहां हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना शुरू किया तथा हमारी प्रोसेसिंग की स्पीड में भी इजाफा हुआ और बिजली की भी बचत हुई। इसके बाद आती है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, जहां हमने काम में लिया आईसीज़ को। आईसीज़ का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिससे हमें कंप्यूटर को और छोटा और तेज़ बनाने में मदद मिली और कंप्यूटर को हम लोगों ने घर घर तक पहुंचा दिया। चौथी जनरेशन हमारी आज की पीढ़ी है, जहां हम लोग काम लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स का, जहां एक से अधिक आईसीज़ का उपयोग हम लोग एक ही चिप में करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ये सबसे तेज़ प्रोसेसिंग करता है और आपको रियल टाइम इंटरफेस प्रोवाइड करता है और आकार में भी छोटा होता है, जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। पांचवी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी वह होती है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एआई। ये वेरी लार्ज। अब बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहली है स्पीड। कंप्यूटर को हम स्पीड के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी तेज़ गति से डाटा को प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट दे देता है। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है और दिए गए इनपुट डेटा के आधार पे एग्जैक्ट जानकारी दे सकता है। स्टोरेज की बात करें तो हम अपने डाटा को, चाहे कोई भी फाइल हो या कोई फॉर्मेट हो या फिर कोई आपकी इंपॉर्टेंट ऑडियो वीडियो फाइल हो या कोई पिक्चर हो, कंप्यूटर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्सेटाइलिटी की, तो हमारा जो पीसी है वो कई कामों को एक साथ कर सकता है। चाहे आपको कोई वीडियो देखना हो या फिर इंटरनेट पर कुछ काम करना हो, ये सभी काम कंप्यूटर एक साथ आसानी से कर सकता है। सिक्योरिटी कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे डाटा या डॉक्यूमेंट्स या फाइल आपके कंप्यूटर में होती है जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं। जैसे आपको कोई पिन हो या पासवर्ड हो या ऑफिस की कोई ज़रूरी पेपर या फाइल हो, जिसे आप आसानी से पासवर्ड में या फिर कई प्रकार के माध्यमों से आप कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्लग एंड प्ले की। तो कंप्यूटर आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अपने सिस्टम में लगाने या चलाने की इजाज़त देता है। जैसे कि आपको कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या फिर आपकी हो कोई गेमिंग डिवाइस, उससे आप आसानी से लगा के उसका इस्तेमाल कंप्यूटर में कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर चलाने में आरामदायक होता है। इसको चलाने के लिए ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसको आराम से एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी आराम से चला सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला, एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने शिक्षा को बहुत ही आसान एवं सरल बना दिया है, जिससे बच्चों को डिजिटल क्लास, स्मार्ट क्लास जैसी चीज़ें जो है मिली हैं, जिससे शिक्षा का स्तर और ऊपर उठा है। बात करें रिसर्च की, तो कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बड़ी बड़ी खोजों के लिए और डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल सकते हैं। चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना हो या फिर आपकी एम्प्लॉय की लीव का पता करना हो, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक चुटकियों में, एक मिनट में कर सकता है। अगर बात करें रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट की, तो इस इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर के बिना यह काम संभव नहीं होता है। अगर बात करें हम गवर्नमेंट सेक्टर की, तो कंप्यूटर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात करते हैं किसी देश की बजट की या किसी प्रकार की सर्विस की या फिर न्यूज़ की, तो ये सारी जानकारी हम लोग को कंप्यूटर के माध्यम से एक स्थान पे मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। बात करें अगर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई मशीन्स की या फिर कोई ऑपरेशन जहां कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में ऑडियो वीडियो मिक्सिंग हो रही हो या एनिमेशन मूवी हो
या फिर तरह तरह के जो आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के प्रयोग से ही की जाती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो यह सब कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो सका है, जहाँ लोग हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक का उपयोग करने लगे हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबको डिजिटलाइज होना बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की डिमेरिट्स या लिमिटेशन, या कहें तो कुछ प्रकार की कमियों की। कंप्यूटर के अंदर अपने कोई सीखने की शक्ति नहीं होती है, या कोई लर्निंग पावर नहीं होती है। के अंदर अपने कोई सीखने की शक्ति या फिर कोई समझदारी नहीं होती है। कंप्यूटर अपने से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। प्रोग्राम या एल्गोरिदम के जो उसमें सेव किए गए हैं उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर को चलाने या निर्देश देने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज, कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन वर्क, और पर्पस के आधार पे। साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से चलने वाला होता है और हम लोग इसको घर और बिजनेस में यूज़ करते हैं। दूसरा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, जो आकार में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसको भी हम लोग बिजनेस में ही यूज़ करते हैं। तीसरा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो हमारा सर्वर के रूप में कार्य करता है। ये सर्वर कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे 24 घंटे कार्य करने वाले सिस्टम होते हैं। चौथा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी कोई स्पीड सबसे तेज़ होती है, जिसका यूज़ हम लोग रिसर्च में करते हैं। की बात करें बेस्ड ऑन वर्क की, कार्य के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का उपयोग हम लोग टेम्परेचर और डिफरेंस को नापने के लिए करते हैं। दूसरा का डिजिटल कंप्यूटर, जो अंकों की कैलकुलेशन करता है। नॉर्मली बाज़ार में जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तीसरा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस की, तो ये ग्राहकों की डिमांड के ऊपर बनाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के कंप्यूटर शामिल किए जाते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस, ये साधारण काम करने के लिए बनाए जाते हैं, जो नॉर्मल पीसी भी कर सकते हैं, जैसे घरेलू काम। दूसरा आता है स्पेशल पर्पस, जो किसी कंपनी या कस्टमर की स्पेशल डिमांड पर मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर बनाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट यूनिट की, तो ये वो यूनिट होती हैं जो यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ती हैं। इनपुट डिवाइस की हेल्प से यूज़र अपना कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करा सकता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिज़ल्ट को देख सकता है। इन आउटपुट और इनपुट डिवाइसों को हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर। ये सारी चीज़ें इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी हम कहते हैं। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। सीपीयू के अंदर ही एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट पाया जाता है, जहाँ सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है और सभी प्रोसेस को सही ढंग से चलाता है, जिससे हमको सही समय पर अपना आउटपुट या रिज़ल्ट मिल सके। ये वही यूनिट होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देता है कि कौन सा काम कहाँ पे करना है और कैसे करना है। फिर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, जहाँ सारे प्रोग्राम्स और डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। ये डाटा 2 प्रकार से सेव होता है। पहला होता है टेम्परेरी बेस और दूसरा होता है परमानेंट बेस, जहाँ डेटा कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर कर लिया जाता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा।